देखो भाई, अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, कोई फालतू दिमाग नहीं लगाना है भाई। जो हमने पहले सीखा है ना, पहली क्लासेस में सीखा था, उसका इस्तेमाल करेंगे पहले, और ए बी सी की एफिशिएंसी से 10 दिन में काम कराएंगे। कितना होगा एलसीएम इसका, पहले तो ये बताओ। सर, 120। 120। 120 है ना। फटाक से निकालना आपको सिखाया हुआ है, 30 का टेबल पढ़िए। 120 24 से कट जाएगा ना। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? 5 बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, समस्या 24 की है। और 5 चौक का 5 बार 20 में होता कटेगा। है, मुझे दिख रहा है जीरो आएगा, हो जाएगा ठीक। 5 5 बार होगा। हाँ। 4 5 6। यस सर, 4 5 5 6। 6। ठीक है, यही लेवल ऑफ इंटेलिजेंस होना चाहिए। तीनों को जोड़ दिया गया एफिशिएंसी के लिए। 6 15 4 10 और 5 15 15 बटा 2 बटे करेंगे। ठीक है, 1 तो 7.5। 7। जी सर। अब इस 7.5 की एफिशिएंसी से इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ए बी सी 10 दिन काम कर रहे हैं 7.5 से, तो कितना काम। 75 हो जाएगा। 75 आ रहा है सर। 75 बढ़ वर्क गया। डन हो गया। यस ठीक है सर। जी। तो रिमेनिंग कितना रह गया? 120 माइनस 70 75। 25 20 45। ठीक है, तो 20 20 40 5 45। 45 है। अब 45 काम को हमें किससे कराना है? ए से। 45 वर्क बाई। ठीक है, ए की एफिशिएंसी कितनी है भाई? तो ए प्लस बी प्लस सी की 7.5 है। ठीक है, ए यस प्लस सर। बी प्लस सी की, मैं आपको याद दिला देता हूँ, 7.5 है। ए से काम कराना है, बी सी की एफिशिएंसी रख दो 5, तो -5 कर दो। 2.5। ए की जो हो गई वो दो 2.5 हो गई। तो 45 को 2.5 से डिवाइड कर दो। ठीक है जी। 450 हो जाएगा। ये 450/25 कर लो, कितनी बार गया, कितनी बार जाएगा? तो 18। मान्या तुम्हारा कितना आया था? सर 18 आया था। 18 आया था। ठीक है, तो 18 डेज आ जाए। क्वेश्चन हो गया भैया सॉल्व। और अगर पूछे कि पूरे काम को कितने दिन में किया गया, तो पूरा काम 28 दिन में किया गया, 18 दिन। और पहले ए बी सी ने 10 दिन लगाया, तो टोटल काम 28 दिन में हुआ। हम्म। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 5 days, बी एंड सी टुगेदर इन 10 days, एंड सी एंड ए इन 15 days। ए प्लस बी 5 दिन में, बी और सी 10 दिन में, और सी और ए 15 डेज में। ठीक है, दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 4 days। मतलब ए प्लस बी प्लस सी 4 दिन काम करते हैं, देन ए एंड सी लीव्स। ए और सी लीव वर्क, लीव्स नहीं, लीव वर्क। दो लोग हैं, तो ए और सी लीव वर्क। रिमेनिंग वर्क विल बी बाई, कंप्लीटेड बाई। रिमेनिंग वर्क डन बाई। अब कौन करेगा रिमेनिंग वर्क को? ए और सी तो छोड़ गए, तो बी से सर। कराना है हमको। हम्म। ठीक है, तो हमें बी से कराना है। ठीक, कितने दिन में? जी सर। और आप बता देना टोटल काम कितने दिन में। अब यहां पे ये भी हो सकता है टोटल वर्क, टोटल वर्क कितने दिन में। अब यहां ये भी हो सकता है ए अकेला कितने दिन में, बी अकेला कितने दिन में, सी अकेला कितने दिन में। अब ये सब तो आपको आता है, पहले मैंने सिखाया हुआ है ए बी और सी का। मुख्य काम तो आपको ये और ये दो निकालने हैं। ठीक है,
लेकिन गुंजाइश आपके पास है, ए बी और सी भी, ए अकेला, बी अकेला, सी अकेला भी निकलवाने का उसके पास गुंजाइश है। वो आप इस क्वेश्चन में भी दे करके वो निकलवा सकता है, तो आपको आना चाहिए। सारे क्वेश्चन आप लगाइए। ए बी सी तीनों निकालना है सर। सर 1 मिनट बस। आप करिए, मैं पीछे से यहाँ कर रहा हूँ क्वेश्चन को। देखिए, जिसको नहीं समझ में आया वो समझिए। 15 का टेबल पढ़िए। 30 एलसीएम आ गया। 5 6 जा, 10 3 जा, 15 2 जा, 6 3 9 2 11। ठीक है, यानी कि मैं यहीं पे ले लेता हूँ ना एफिशिएंसी, आजकल मैं ऐसे ऐड करने लगा हूँ। तो 11/2 यानी कि 5.5। ये 5.5 किसकी एफिशिएंसी है? ए प्लस बी प्लस सी की। बी प्लस ए। ठीक, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि इनकी एफिशिएंसी आधी हो जाती है। अब 5.5 के हिसाब से, 5.5 एफिशिएंसी के हिसाब से 4 दिन काम किया गया है। ठीक है, तो कितना काम कर दिया गया? 22 आ रहा था। कितना आ रहा है? 22 काम कर 22। दिया। हाँ जी सर। सर 22 आ रहा था। ठीक है, 22। तो 22 वर्क डन हो गया। आप ही लोग हम्म, निकाले तो अच्छा है, एग्जाम में आप ही को तो निकालना है। रिमेनिंग वर्क कितना हो गया भाई? 8। 3 - 22 यानी कि 8 हो गया। 8 8। हो। अब इस 8 काम को किससे करवाया जा रहा है? बी से 20 से। करवाया जा रहा है ना। तो 8 काम को, अब बी की एफिशिएंसी भैया क्या होगी? बी की बी एफिशिएंसी निकालने के लिए ए और सी की एफिशिएंसी 3.5 माइनस सर। करनी पड़ेगी। जी सर। 3.5 सी सर। की एफिशिएंसी तो यहाँ बहुत ज्यादा है यार। सर 5.3 आ रहा था मेरा। 3.5 होगा ना सर बी का। अरे नहीं, ऐसे कैसे होगा? ए और सॉरी, हो जाएगा, मैं ही गड़बड़ कर रहा हूँ, सिट। ये है ना एफिशिएंसी का सर्कल। यस सर। हाँ, हमसे भी हो सकता है कभी कभी धोखा। तो 5.5 में 3.5। से कितना गया? 2 गया, तो हम्म। 3.5 हो गया। ठीक है, 5। ये अच्छा। गलती हुई थी मुझसे, मैं चेक नहीं कर रहा था आपको। ठीक है, कई बार ऐसा हो जाता है कि बचाव में हम कह लेते हैं मैं तो जस्ट चेक कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं वहां 15 डेज नहीं देखा मैं। तो थ्री यस सर। पॉइंट फाइव हो गया। अब 8 काम को 3.5 डेज में हो जाएगा। ठीक है, 16/7। कितना हो गया? 80/30/5। 16/7। अब इसको आप काट लीजिएगा, इतना दिन आ जाएगा। ठीक है, जी सर। अब ये ये वैल्यू आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो सकती है या फ्रैक्शन में हो जाएगी। फ्रैक्शन में कटेगी तो 5 से कट जाएगी। 2.28 तो पता हो होगा गया। सर। अब टोटल वर्क निकालना है ना। उसने क्या कहा था? सी लीव्स द वर्क, द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड इन। तो रिमेनिंग वर्क तो इतने दिन में हो गया। अब वो कह रहा है कि टोटल वर्क, मैंने पूछा था आपसे, तो टोटल वर्क आपके पास 4 दिन ये था। तो ये 2.2। 80/35, इसको काट ही देते हैं। कितना हुआ? 2.2 आ रहा है। 2.2। टू हाँ, हो पॉइंट गया। टू एट 2.28 तो 16/7 इसमें ऐड कर देंगे। हो गया। ठीक है, तो आंसर हो सकता है 4 16/7 दिन। और मोस्टली आपको फ्रैक्शन में देगा क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन हमेशा आपको फ्रैक्शन में देता है। ओके है। ओके। अब ए जी और सर। बी और सी आपको निकालना आता है। इस तरीके से आप सारी एफिशिएंसी निकाल लीजिए, ए बी सी से क्वेश्चन करवा लीजिए। आगे बढ़ते हैं सर जी। अगला क्वेश्चन देखिए। ए कैन डू अ वर्क इन 24 डेज, बी कैन डू द सेम वर्क इन 32 डेज। ठीक है, बोथ स्टार्ट द वर्क बट ए लीव्स 4 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। अब इस बात को खासा ध्यान रखिएगा भाई। अब ये बिफोर आया है ना। आफ्टर डूइंग सम डेज अ पर्सन नॉट लिव इज नॉट लिविंग द वर्क। काम खत्म होने से 3 दिन पहले कर रहा है। तो जहां भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, क्या ध्यान रखना है, आइए देखते हैं। ठीक है, ए किसी काम को 24 दिन में करता है।
बी उसी काम को 32 दिन में करता है। ए एंड अब वो क्या कह रहा है, बोथ स्टार्ट द वर्क, दोनों काम को शुरू करते हैं, ठीक है, लेकिन पता नहीं कितने दिन करते हैं। बट है क्या, बट ए लीव्स 4 days बिफोर, है ना, यहां पे कंडीशन है ए लीव्स 4 days बिफोर, मतलब 4 दिन पहले छोड़ देता है, यानी लास्ट के 4 दिन कौन काम करता है, इन बी कर 4 दिनों में हु डज वर्क, कौन करता है, हु डज वर्क, तो ए छोड़ देता है तो बी ही करता है भैया, तो बी करता है। तो यहां से बी की एफिशिएंसी लगा के बी ने लास्ट में कितना काम किया उसको माइनस कर दीजिए, बचे हुए काम को ए और बी करते हैं, ठीक है। तो ए और बी के दिन निकल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। मेरी बात समझ में आई, मैंने क्या कहा आपको? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। मैंने ये कहा कि ए 24 दिन काम करता है, बी 32 दिन में काम करता है। ए और बी कुछ दिन काम करते हैं, पता नहीं है कितने दिन काम करते हैं, लेकिन काम जितने भी दिन में खत्म होना था उससे 4 दिन पहले ए छोड़ जाता है, 4 दिन पहले ए छोड़ जाता है, तो मतलब आखिरी 4 दिन ए काम नहीं करता है, तो आखिरी 4 दिन कौन काम करता है, बी काम करता है। बी। तो बी की एफिशिएंसी से इस 4 दिन में काम कराएंगे, ये ध्यान रखना है। और फिर जितना काम लास्ट में बी करेगा उसके अलावा जो काम बच जाएगा वो शुरू में ए और बी ने किया है। आइए दिखाता हूं। एलसीएम बताइए फटाफट, कितना हो गया? 96। कितना? 96। 96। ठीक है, 96। कितना एफिशिएंसी हुआ ए का? 4। 4। 4। इसका और कितना हो 3। गया? 3। 3। अब देखिए यहां पर बी की एफिशिएंसी है 3, ठीक है, तो बी की अच्छा। एफिशिएंसी है 3, यहां नहीं लिखूंगा, हम्म। यहां लिखूंगा 4 दिन इंटू 3 एफिशिएंसी बी की, यानी कि 12 वर्क डन, 12। ठीक है, इन लास्ट 4 days। तो 12 काम अंतिम 4 दिन में किए गए हैं। तो यहां पर हम्म। काम बच कितना गया था, जो शुरू में काम हुआ था, यहां कितना वर्क डन, यहां का अगर वर्क डन हमें निकालना हो तो ये निकलेगा 96 माइनस 12, 12। ठीक है, तो कितना बचा? 84। 84, ठीक है, क्लियर है। तो 84 वर्क, 84 वर्क डन बाय ए प्लस बी, तो कितने दिन में, कितने दिन में, तो 84 डिवाइडेड बाय दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 7। 7, तो 7 की 12 हो जाएगा। एफिशिएंसी से कितना हुआ, 7 हो 7 12 हो जाएगा। 12 दिन, ठीक है। तो ए और बी ने काम किया 12 दिन, लास्ट में 4 काम हुआ है ना, सॉरी 4 दिन काम हुआ है, तो टोटल डेज 12 और 4 16 दिन। तो आपको इस क्वेश्चन में याद यही रखना है कि भैया कोई बंदा काम खत्म होने से इतने दिन पहले छोड़ जाता है, तो जो दूसरा वाला बंदा है ना उसकी एफिशिएंसी से उस दिन को मल्टीप्लाई करके उतना दिन निकाल देते हैं और फिर पहले वाले व्यक्ति से काम करवा लेते हैं, बचे हुए काम, तो डेज निकल आते हैं। तो सबकी बात समझ में आ गई कि अगर वो पूछ देता कि ए और बी ने कितने दिन काम किया, तो ए और बी ने मिल के 12 दिन काम किया, ठीक है। वो पूछ देता बी ने अंत में कितना काम किया, या बी ने ए के काम छोड़ के जाने के बाद कितना काम किया, तो आपके पास वर्क डन जो था वो 12 वर्क डन था, क्योंकि 4 दिन में उसने 12 काम किए। तो ये देखिए कहां कहां आपके पास क्वेश्चंस की गुंजाइश बनती है। आपसे वो ये भी पूछ सकता है, आप तो दिन निकालने गए हो, आप सोचोगे कि दिन निकलवाएगा, वो तो ये पूछ रहा है बताओ लास्ट में
बी ने कितना काम किया, वो ये भी पूछ सकता है। वो ये तो पूछ ही रहा है, वो ये भी पूछ सकता है। ठीक है जी, वो ये भी पूछ सकता है कि ए और बी ने कितना काम किया, तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो बी अलर्ट। एक ही क्वेश्चन से देखिए, 1 2 3 4, 4 क्वेश्चन तो मुझे एकदम साक्षात दिख गए। ठीक है, तो ये एग्जामिनर यही गेम खेलता है एग्जाम्स के अंदर, और हम क्या सीख के जाते हैं? हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम इस क्वेश्चन को ही सीख कर जाते हैं। जब और आप प्रैक्टिस करेंगे नहीं, 2000 3000 आप क्वेश्चंस लगाएंगे नहीं ढूंढ ढांड के, तो जो सीखा है वही करने का प्रयास करोगे। तो प्रयास करो भाई, अगर आप ज्यादा क्वेश्चंस नहीं लगा पा रहे हो तो एक ही क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन तैयार होते हैं उन क्वेश्चंस को कर लो, क्योंकि अगले क्वेश्चंस में यही सब पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आने का इंतजार नहीं करना है, क्वेश्चन में से क्या क्वेश्चन बन सकता है ये बनाने की आदत डालो। यही एक स्मार्ट स्टूडेंट करता है। आ गई बात समझ में? जी सर। गुड। सोनू बाबू, समझ में आई बात? यस सर। चारों क्वेश्चन समझ में आया कैसे कैसे पूछ सकता है? जी सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप करिए पहले, फिर हम करेंगे। अब यहां से आपका काम शुरू होता है। आइए देखते हैं भाई। ए एंड बी कैन टुगेदर फिनिश अ वर्क इन 30 days। ए और बी जो है वो एक साथ 30 दिन में काम को करते हैं। दे वर्क टुगेदर फॉर 20 days। ए और बी ने 20 दिन काम किया। ठीक है, वर्कड 20 days एंड देन बी लेफ्ट। इसके बाद क्या होता है? बी लेफ्ट्स, बी छोड़ देता है। ठीक है, आफ्टर अनदर 20 days ए फिनिश द रिमेनिंग वर्क। आफ्टर अनदर 20 days, अब इसमें लगा क्या भैया? आफ्टर ये क्या है? ये वाली लाइन आप बताएं मान्या, ये क्या है? और यही लाइन में सिर्फ प्रॉब्लम है, जो किसी को समझ में आया किसी को नहीं आया। सर ए ने 20 डेज लिया, 10 डेज का काम पूरा करने के लिए बचा हुआ। ये बात समझ में आई? आफ्टर अनदर 20 days ए फिनिश द रिमेनिंग वर्क, मतलब इस 20 दिन के बाद कह रहा है या इसके अलावा और 20 दिन लेता है ए काम को करने के लिए? उसके अलावा। इसके अलावा। ठीक है ना, तो मतलब क्या कहता है कि यहां पे कहने का मतलब है कि रिमेनिंग वर्क डन बाय ए इन 20 days। उसके कहने का मतलब ये है। एम आई करेक्ट मान्या? यस सर। है ना? आफ्टर अनदर 20 days ए फिनिश द रिमेनिंग वर्क, मतलब अगले 20 दिन में ए काम को खत्म कर देता है बचे हुए को। तो हाउ मेनी डेज ए एलॉन कैन फिनिश द वर्क? तो ए ऑल वर्क कितने दिन में खत्म कर देगा? अब यहां पर लॉजिक थोड़ा सा आपको लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन को एडवांस कर दिया गया है। ठीक है जी, तो देखिए, अब यहां पर एलसीएम मेथड ना लेके अगर ऐसी जगह पे थोड़ा फटाफट करना हो तो फ्रैक्शन मेथड यूज करो। 1/30 है, और 1/30 की एफिशिएंसी से अगर काम कर दिया जाए तो कितना काम हो गया? 2/3 वर्क डन। कोई दिक्कत तो नहीं है? ए और बी ने 2/3 काम कर दिया, कोई समस्या तो नहीं है? नहीं सर। बिल्कुल नहीं है। अब हमारे पास रिमेनिंग वर्क कितना बच गया? अब ये कैसे निकलेगा? काम एक था, 2/3 हो गया है, ऐसे आप निकाल लेते हैं। 3 में से 2 गया तो 1/3 रिमेनिंग वर्क रह गया। अब रिमेनिंग वर्क 20 दिन में किया जा रहा है, तो इन क्या करना है? एफिशिएंसी ए की निकालनी है। एफिशिएंसी ऑफ ए निकालना हो
तो हम क्या करते हैं, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब, आपको बताया था, एफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, टाइम इक्वल्स टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अब 20 दिन में 1/3 काम किया जा रहा है, तो एक ही एफिशिएंसी यहां से निकल जाएगी कि नहीं। ए जो है 1/3 काम कर रहा है 20 दिन में, तो एफिशिएंसी वर्क अपॉन टाइम, तो 1/3। अब सबसे बड़ी, कल मैं क्लासरूम में भी एक क्वेश्चन करा रहा था, यहां पर यही एक समस्या आता है, यहां पे 20 को नीचे लिखना है, तो इसकी वैल्यू क्या बनती है भाई, इसकी वैल्यू बनेगी 1/60। ये इससे मल्टीप्लाई होता है, बहुत सारे बच्चे 3 के केस में ऊपर कर देते हैं, सिंप्लीफिकेशन में कई बार सिखाया इसको, तो 1/60। तो एक की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 1/60। और एफिशिएंसी का उल्टा होता है 60 डेज। आपको मैंने बताया था कि एफिशिएंसी का उल्टा टाइम होता है और टाइम का उल्टा एफिशिएंसी होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। पढ़ो इसको, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days and 12 days respectively. A started the work alone and then after 4 days B joined him till the completion of the work. How long did the work last? अब बिल्कुल एफिशिएंसी पे काम करिए, क्वेश्चंस की भाषा बदलने लगी है, मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। 15 days सर। करके देखते हैं कितना आ रहा है, किसी और का आ रहा है क्या, 15 बोल रहा है सोनू। यस सर 15 आ रहा है। अच्छा, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days, बी इन 12 days, A started the work alone and then after 4 days B joined। यानी A 4 दिन काम करता है और इसके बाद A प्लस बी काम को करते हैं, ठीक है। तो A और B कितने दिन में करते हैं, पहले तो ये हमें पता चल जाए, मतलब A और B कितना काम करते हैं, और ये किसको करते हैं, रिमेनिंग वर्क को करते हैं। तो यहां पर क्या एलसीएम आएगा, 60, 20 तिया 12, 3 5 5 12 पंजे 60, ठीक है। तो 3 की एफिशिएंसी से 12 12 वर्क डन, ठीक है। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा हमारे पास, 60 माइनस 12, तो ये बच गया हमारे पास 48, ठीक जी। और 48 रिमेनिंग वर्क है हमारे पास। अब इस रिमेनिंग वर्क को ए और बी कर रहे हैं 5 3 8 से, ठीक है। तो 8 की एफिशिएंसी है किसकी, ए प्लस बी की। तो 8 की टेबल में कितनी बार 48, 6 कितनी बार, 6 बार। ठीक है, 6 दिन, 8 6 48। अब वो क्या कह रहा है, हाउ लॉन्ग डिड द वर्क लास्ट, तो 12 और 6, सॉरी 12 कह रहा हूं, 4, 8 4 दिन ये और 6 दिन ये, ठीक है। तो कितना दिन हो गया, 10 दिन। 10 दिन। 15 किस किस का आया था और कैसे आया था, अब आपका गलत है या हमारा, आई बात समझ में 15 वालों को। क्यों जी, और अगर वो पूछता रिमेनिंग वर्क डन, ठीक है, तो रिमेनिंग वर्क कितने दिन होता, रिमेनिंग वर्क 6 दिन होता, और दोनों ही ऑप्शन में है। तो उसने बोल दिया कि हाउ लॉन्ग डिड द वर्क लास्ट,